हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सभी को पता है यार कि 1 फरवरी को इंडिया में बजट पेश होने वाला, बजट आने वाला। तो यार इस बजट के अंदर इनकम टैक्स में क्या हो सकता है, जीएसटी में कोई चेंजेस होने वाला है या फिर नहीं होने वाला, क्रिप्टो करेंसी की बात इस इनकम टैक्स में होने वाली है, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होने वाला है और इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट को इस बजट से क्या फायदा होने वाला, क्या नुकसान होने वाला है, क्या यहाँ से अपने को स्टॉक मार्केट में बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट का जो स्टेटमेंट चल रहा है, मार्केट जैसा चल रहा है ना गाइस, इस मार्केट से अब अपने को एक बुलिश मोमेंटम देखने की उम्मीद है या फिर नहीं है, बजट में टैक्स रेट कम होगा या नहीं होगा, काफी कुछ डिटेल में इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना यार। इस वीडियो के अंदर अपन मल्टीपल चीजों के बारे में बात करने वाले, पहले इधर दिखला देता हूं मैं आपको। इनकम टैक्स के ऊपर अपन डिटेल में बात करने वाले, फिर क्रिप्टो करेंसी जिसकी काफी ज्यादा बातें चीतें हो रही है, जीएसटी हो रही है, चाहे चाहे आपने को टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे रियल स्टेट हो, चाहे डिफेंस एंड इंफ्रा जैसे रेलवे सेक्टर हो, चाहे हेल्थ एंड इंश्योरेंस, इन सब के ऊपर आज इस बजट में कुछ बातें होने वाली है। ठीक है, 1 फरवरी को आने वाले बजट में बातें होने वाली है। अगर इन सब के बारे में बातें होती है तो इनके कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो भाग सकते हैं, या फिर इनके कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें अपने को मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इनके ऊपर भी अपन डिटेल में बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी समझाता हूँ। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रभु श्री जय श्री राम का नाम लेकर। देखो यार, यह बजट आने वाला है कितने तारीख को, पहले वो आप सभी को पता है 1 फरवरी को यह बजट आने वाला है। ठीक है, कौन पेश करिए, अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करने वाली है। गाइस ये देखो, पहले इस चीज को समझो कि यार एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। पहले बात करते हैं टैक्स रेट की। ठीक है, इनकम टैक्स या फिर टैक्स रेट की। इंडिया में मल्टीपल लोगों से, आप सभी से भी टैक्स लिया जाता होगा, आप सभी टैक्स पे करते हो या फिर नहीं करते हो, एक बार कमेंट में बता सकते हो गाइस। तो अगर इंडिया में है ना गाइस, गवर्नमेंट का ये पहला साल है। ठीक है, गवर्नमेंट का ये पहला साल है और मेरे को नहीं लगता कि यार इंडिया में जो टैक्स लोग, जितने कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं, लगभग लगभग अनुमान के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे ना तो यार 4 करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि यार पहले साल में ही गवर्नमेंट उनको नुकसान पहुंचाना चाहेगी। कि यार क्यों नहीं पहुंचाना चाहेगी, क्योंकि 4 करोड़ लोग ही तो पे कर रहे हैं, उनके साथ कोई बड़ा छेड़छाड़ी तो नहीं कर सकती है। प्लस कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, क्योंकि बीजेपी का गवर्नमेंट ही है, तो आप वैसे भी समझ सकते हो, आप समझदार हो। देखो यार, गवर्नमेंट के पास में अभी भी 4 साल पड़े, ये आज गवर्नमेंट का पहला साल है, 4 साल पड़े हैं, तो उनमें मेरे को नहीं लग रहा कुछ ज्यादा चेंजेस होने वाला है। बाकी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यार इंडिया में क्या होता है ना गाइस, अगर आप 2.5 लाख रुपए से कम कमा रहे हो तो आप टैक्स फ्री वाले कैटेगरी में हो। ठीक है, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अगर आप 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक कमा रहे हो तो उस पर आपको 5% गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। ठीक है, 2 लाख से 5 लाख की कैटेगरी में आते हो। तो अगर आप ये ना फ्रेंड्स, अगर आप 5 लाख से लेकर के 10 लाख की कैटेगरी में आते हो ना, तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप 12,50,000 ठीक है, ये सिंपल सा कैटेगरी है गाइस, आप सिंपल समझा देता हूँ। 2.5 लाख से नीचे हो तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में हो तो आपको 5% टैक्स पे करना है। अगर आप है ना गाइस 5 लाख से लेकर के 10 लाख या फिर 1 करोड़ की कैटेगरी में हो तो आपको 20% का टैक्स पे करना होता है। ये सिंपल सा रूल है। इसके साथ साथ आपको है ना दो टैक्स अपने स्टॉक्स मार्केट में, 2 टाइप के टैक्स भी लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं गाइस? ठीक है, एक तो शॉर्ट गेन टैक्स। ठीक है, शॉर्ट गेन, ठीक है, लॉन्ग टाइम टैक्स एंड शॉर्ट टाइम टैक्स। कौन कौन से टैक्स है, चलो मैं आपको यहाँ पर, आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइम टैक्स है ना, सर्च पार्टी, ये देखो शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन। देखो यार 15% शॉर्ट टाइम मतलब क्या, देखो समझने का ट्राई करो। ठीक है, शॉर्ट टाइम टैक्स मतलब क्या है कि आपको है ना, अगर जल्द आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम का है ना, शायद लॉन्ग टाइम का आ गया है, गूगल वाले कुछ भी बता देते हैं। लॉन्ग टाइम का 15% है, उसका 20% है, किसका है, लॉन्ग टाइम वाले का। इसमें भी अपने को टैक्स लगता है कि अगर आप 1,20,000 से वैसे कुछ ज्यादा कमा रहे हो तो आपको वो टैक्स पे करना होगा। मतलब कि इंडिया में इस बार टैक्स में कुछ ज्यादा चेंजेस होने वाला नहीं है। वैसे बात करते हैं यार क्रिप्टो करेंसी की। आप आज हर दूसरा आदमी क्रिप्टो के पीछे ट्रेड करने के लिए तैयार है, तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए तैयार है। आजकल आप ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट पे भी देखोगे ना तो मल्टीपल लोग क्रिप्टो के पीछे ही भागे हुए हैं। तो गाइस आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं यार कि क्रिप्टो में है ना, ठीक है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। आप सभी को पता है कि इंडिया में कितने परसेंट टैक्स लगा हुआ है। अगर इंडिया में है ना कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया गया है, इस अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो आपको, आप जो भी प्रॉफिट कर रहे हो उसका 30% आपको टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। ठीक है, और उसके साथ साथ आप अगर लॉस कर रहे हो तो वो सेटेलाइट भी नहीं होता है, आपको उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, आप लॉस कर रहे हो तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी आपकी रिस्क के अधीन है, यानी कि आप खुद करे हो, मेरे से नहीं पूछ रहे हो, एक तरीके से ये बोल सकते हो। बट गाइस एक ऐसा स्ट्रेटजी मैंने आप सबको बताया हुआ भी है, अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर बता दूं। ठीक है, अगर आप है ना गाइस इन क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपको 30% टैक्स पे नहीं करना होगा। और अगर आप लॉस करते हो तो भी आपका वो सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है,
बट एक रियल कंडीशन ये है गाइस, अगर आपका अभी तक फॉरेक्स में अकाउंट नहीं है तो मैंने एक्सनेक्स का अकाउंट का लिंक दे रखा है बायो में, आप बायो में जाओ और अकाउंट ओपन कर लो गाइस। अगर मेरे लिंक से आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मैं फॉरेक्स वाले ग्रुप में फ्री में ऐड करने वाला हूँ, बट आपको अपना नाम मुझे व्हाट्सएप पे करना होगा। मेरा नंबर भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आप इजी रोपे में मुझे मैसेज कर पाओ, ठीक है। ये मेरा फॉरेक्स का अकाउंट मैंने बायो में दे रखा है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, 7878850779। ठीक है, इनके ऊपर आप मेरे को मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, सर आपके लिंक से मैंने अकाउंट ओपन किया, मैं आपको फॉरेक्स वाले ग्रुप में बिल्कुल फ्री में ऐड कर दूंगा। क्या है गाइस, अब क्या हो सकता है क्रिप्टो में वो भी बात आता हूँ। देखो यार, क्रिप्टो के पीछे आज पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है, इसको सपोर्ट भी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक अच्छा अच्छा माध्यम बन रहा है पैसे कमाने का, साथ साथ लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हो सकता है क्रिप्टो में लोग ट्रेडिंग करना बंद कर दे, या फिर क्रिप्टो में अगर हो सकता है गाइस कि यार क्रिप्टो को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब क्या कि यार क्रिप्टो में लोगों का रुझान है तो क्रिप्टो में टैक्स को कम किया जाए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हो सकता है यार 30% जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स में भी अब गवर्नमेंट कटौती कर दे। अब गाइस तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा मेजर चीज क्या है जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा? देखो यार, मल्टीपल सेक्टर्स होंगे। देखो टूरिज्म सेक्टर होगा जिससे किसको फायदा होगा? आप सोचो यार, इंडिया में टूरिज्म का कितना परसेंट है? 9% के पास में टूरिज्म में जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है उससे पैसा आ रहा है, तो इसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर इसको बढ़ावा दिया जाएगा तो कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो भाग सकते हैं? कमेंट करना गाइस, ये आप सभी के लिए। देखो, प्लस रियल स्टेट हो गया, डिफेंस, इंफ्रा और रेलवे, इनके ऊपर हर बार सरकार का फोकस रहा है। हर बार सरकार का इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहा है कि यार रियल स्टेट हो गया, चाहे डिफेंस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे एंड हेल्थ एंड इंश्योरेंस, इन चीज़ों के ऊपर बात किया जाएगा। देखो, हेल्थ एंड इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इग्नोर गवर्नमेंट करने वाला नहीं है। अगर इनके ऊपर बात होती है तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम आ सकता है? ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि यार कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है। अगर डिफेंस का बात किया जाएगा, अब डिफेंस के मल्टीपल स्टॉक्स है, बट टॉप स्टॉक्स की मैं बात करूँ ना, तो आप देखो कि यार HAL हो गया, कोचिंग शिपयार्ड हो गया, चाहे ठीक, ये मल्टीपल ऐसे स्टॉक्स है, बेस्डॉक हो गया, ये डिफेंस के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिनमें एक अपने को अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। लगभग ये 15 से 20 स्टॉक है, इनका आप नाम देख सकते हो और इनका प्राइजेक्शन भी देख सकते हो। अगर इस बजट में डिफेंस के बारे में कुछ भी बोला जाता है तो हो सकता है कि यार इनमें से ही एक आध स्टॉक ऐसा हो जो रॉकेट बन जाए। ठीक है, उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि यार सर कि हम ऐसे कैसे एनालिसिस करें, तो आप कमेंट कर देना केवल कि यार सर बजट में, अगर इस बजट में डिफेंस के ऊपर बात होएगा तो हमको कौन से डिफेंस के स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना जिनका फंडामेंटल अच्छा है। इस चीज का आपको कमेंट करना होगा, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैंने डिफेंस की बात करी भाई, डिफेंस के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं और इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस को इग्नोर कर ही नहीं सकती है, ये भी आप सभी को पता है। अब डिफेंस के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी अच्छा काम हो भी रहा है और आगे भी होता रहेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट कुछ बात करती है तो ऐसे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स होने वाले हैं जिनमें का काफी अच्छा मोमेंटम आने वाला है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि कुछ नया बन रहा है, ठीक, उन उन सब से रिलेटेड कर सकते हो। देखो यार, मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट निकाला हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लगभग यहाँ पर 50 स्टॉक्स होंगे। ठीक है, ठीक है, HG इंफ्रा हो, चाहे टेक्नोलॉजीज हो, चाहे KNR कंस्ट्रक्शन हो, चाहे मल्टीपल चीजें, मल्टीपल स्टॉक्स है भाई। ठीक है, ये सब स्टॉक्स के ऊपर आपको फोकस करना है। अब ये इतने सारे स्टॉक्स है गाइस, इनमें से मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग के 10 स्टॉक्स आप देखोगे ना, ठीक है, ये भी काफी अच्छा स्टॉक्स है गाइस। KC इंटरनेशनल, रवि विकास, ठीक है, मल्टीपल स्टॉक्स है गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। मैंने पूरी लिस्ट आप सभी के लिए बनाई है, इसका स्क्रीनशॉट लो, डायरी में लिखो और इनका फंडामेंटल देख लो क्या इनमें से कौन सा स्टॉक अच्छा है, क्योंकि डिफेंस के ऊपर, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात होने वाला है और आपसे ये मोमेंटम मिस ना हो जाए। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में आप ट्रेड करना भूल जाओ, या फिर इनमें अगर इन्वेस्टमेंट हो तो किसमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है, ये चीजें देखनी जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो कि तो ये स्टॉक्स आपको ध्यान में रखना है। डिफेंस की बात होगी तो आप सभी को मैंने डिफेंस के स्टॉक्स भी बताए हुए हैं। अगर बात होगी यार हेल्थ के बारे में, ठीक है, हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ रहा है गाइस, लोगों के घर बन रहे हैं, कुछ अलग प्रोजेक्ट बन रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। ठीक है, आदमी की मूलभूत आवश्यकता क्या है यार, क्या है गाइस? एक तो उसको सुरक्षा चाहिए कि यार कोई दूसरे अटैक ना करे, या फिर किसी से भी सुरक्षा चाहिए, उसके लिए डिफेंस के ऊपर बात होगी, इसको मार के, इसको बजट में भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, कभी इग्नोर किया ही नहीं जाएगा। टैक्स के ऊपर अपन ने बात करी है कि अगर टैक्स में कुछ चेंजेस नहीं होता तो ऐसे कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको फायदा हो सकता है, ऐसा, या फिर कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको फायदा हो सकता है, ये चीजें सोचने लायक होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने आप सभी के साथ में बात करी, अभी मैं बात कर रहा हूँ यार हेल्थ एंड इंश्योरेंस। मतलब अगर आप अगर आप का स्वास्थ्य ठीक है, ठीक है, तो हो सकता है कि आप जीवन में काफी अच्छा काम करो। आदमी की हेल्थ बिगड़ती रहती है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है ना। अभी मैं कुछ दिनों पहले आई फ्लू आया था, ठीक है,
आई फ्लू आया था, तो आप सभी को बता दूं कि यार आई फ्लू के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है, ठीक है, जिसका नाम इस लिस्ट में भी होगा, है ना, ये रहा लुपिन लिमिटेड, ठीक है। अगर आप इसकी का देखोगे ना, एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार आई फ्लू के लिए लुपिन रामबाण दवा बना रहा था और इसका स्टॉक रॉकेट बना था। अब हेल्थ एंड इंश्योरेंस के ऊपर अगर बात किया जाएगा तो अपोलो हॉस्पिटल हो, चाहे मैक्स हेल्थ हो, चाहे मल्टीपल ऐसे स्टॉक्स है जिनमें सिप्ला हो, चाहे देखो मल्टीपल, पूरी लिस्ट निकाली हुई है 20 स्टॉक्स की, और चाहिए तो और लिस्ट भी है मेरे पास में अवेलेबल है। ये देखो यार, ये सारे के सारे क्या है, हेल्थ से रिलेटेड स्टॉक है, इंडिया के टॉप स्टॉक, ठीक है, टॉप स्टॉक है गाइस। इनमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है, ठीक है, इनमें काफी प्यारा प्यारा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैंने अभी आप सभी को 4 चीजें बताई है गाइस, उन सबको ध्यान रखना है। एक तो क्रिप्टो करेंसी, अगर क्रिप्टो करेंसी में टैक्स कम होता है तो हो सकता है कि यार देखो क्रिप्टो करेंसी में क्या होगा गाइस, 30% टैक्स है, तो हो सकता है कि इसका टैक्स कम कर सके गवर्नमेंट, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर बात होगी। एक शॉर्ट टाइम गेन, एक लॉन्ग टाइम गेन, दो टाइप के टैक्स लगे हुए हैं अभी स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो हो सकता है यार उनके ऊपर कोई बड़ी बात तो ना करे गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ही बजट आया था, पिछले साल ही बजट पेश हुआ था, उनमें ही टैक्स के बारे में डिटेल में बात करी थी। अभी मैंने आपको टैक्स, इंडिया में टैक्स की रेट भी बताई थी कि यार 2.5 लाख से नीचे वाले लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, 2.5 लाख से 5 लाख वाले 5% टैक्स पे करेंगे, 5 से 10 के बीच में जो भी मेंबर है 10 लाख पे करेंगे, 12 लाख तक के। ये मैंने आपको टैक्स रेट के बारे में भी समझाया। इसके साथ साथ हेल्थ वाले स्टॉक्स मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स मैंने आपको बताया, डिफेंस वाले स्टॉक्स मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी आप देखोगे ना यार, अपने इंडियन मार्केट को देखोगे, इसकी हालत कुछ सही नहीं लग रही मेरे को। आप देखो कितना मार्केट गिरा हुआ है, मार्केट गिरा हुआ है, तो हो सकता है कि यार लोगों का रुझान फॉरेक्स में भी बढ़े, या फिर अगर इंडियन में अगर कुछ अच्छा आता है, ठीक है, डिफेंस के ऊपर बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात होती है, या फिर टैक्स रेट कुछ कम करता है, तो हो सकता है यार, हो सकता है कि यार इसमें भी अपने को रुझान देखने को मिले, बुलिश मोमेंटम देखने को मिले, हो सकता है कि यार निफ्टी भी अपना बुलिश हो सके। तो गाइस इस वीडियो के अंदर बस इन सब चीजों के बारे में अपन बात करते हैं गाइस। आप अगर चाहते हो कि यार सर सेकंड पार्ट लाओ, जिसके अंदर आप बताओ, जिसके अंदर आप डिटेल में बताओ कि सर यार अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रही है तो कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। अगर सर हेल्थ एंड इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी बात होती है तो यार देखो 1 साल के लिए पूरा बात होगी, तो मतलब क्या कि पूरे साल उसके ऊपर गवर्नमेंट का काम होगा, तो वो स्टॉक्स भागना तय है ही है। एक दिन के लिए नहीं बनाया है वीडियो की मैंने, आज ही एक दिन के लिए आप देख लो कि बजट के दिन प्रॉफिट कर दोगे, नहीं यार, ठीक है। बजट के दिन अपने को वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है, आप सभी को भी पता होता है। बट यार ये व्यू मेरा पूरा साल का है कि अगर गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर कुछ बात करेगा तो मेरा सिंपल सा व्यू क्या, डिफेंस के अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, उनमें से मेरे कुछ एक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी है, और अच्छा स्टॉक्स होगा उनमें मैं इन्वेस्टमेंट और करने का ट्राई करूंगा। अभी मार्केट नीचे है तो मेरे को पता चल जाएगा कि यार डिफेंस के ऊपर बात हो रहा है, ये डिफेंस का मेजर स्टॉक है, ठीक है, मेजर स्टॉक है, ठीक है। अभी आपको नहीं पता होगा गाइस कि यार डिफेंस के मल्टीपल स्टॉक्स है। डिफेंस की मैं बात करी, देखो कोचिंग शिपयार्ड किसका स्टॉक है, आपको ये भी नहीं पता कि यार वायुसेना का, जल सेना का, थल सेना किसका है, ठीक है। मैजडॉक हो गया, एचएएल हो गया, ठीक है, ये मेजर मेजर टॉप टॉप स्टॉक्स होते हैं। इनके ऊपर इनमें से भी कौन सा स्टॉक्स रॉकेट बनने वाला है, ठीक, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताने वाला हूँ। बट आपका कमेंट चाहिए ही चाहिए गाइस। एक और गाइस रामबाण चीज बताने वाला हूँ गाइस। आप अभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ही कर लेना गाइस। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ना वो समझाया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यार अगर डिफेंस के ऊपर बात होता है तो मैं डिफेंस में जरूर सोचने का ट्राई करूंगा। आप देखो यार, लगभग 13 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया 1 घंटे और 22 मिनट का, उसके अंदर कंप्लीटली सिखाया हुआ कि यार फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो उसको देख लोगे तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर नहीं देख पाते हो प्यारा सा कमेंट कर देना, सर सेकंड पार्ट लाओ बजट के ऊपर, जिसमें कौन से स्टॉक्स के अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका प्राइजेक्शन क्या, ग्राफ क्या बोल रहा है, और किस लेवल पर अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या रहने वाला है, लर्निंग पर्पज से सब कुछ लाऊंगा। बट कमेंट आपको करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, एक बार प्यारा सा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर। जय श्री राम।